हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कला और संस्कृति का जो करंट अफेयर है, इसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया था, वो लोग आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा एक साथ में। और ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा। जितना भी करंट अफेयर है कल्चर से रिलेटेड, वो आपके हर एक एग्ज़ाम में आता है। अभी आपकी आगामी परीक्षा आर ओ की है। यूपी पीसीएस में कैलेंडर भी निकल चुका है, 11 फरवरी को होगी। फिर पीसीएस की परीक्षा 17 मार्च को होगी। आपकी एसएससी की परीक्षाएं होंगी आगे कुछ महीनों में। फिर बीपीएससी की परीक्षा होगी दोस्तों, और यूपीपी की परीक्षा। तो उन सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो लोग देख ले जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए। और जो लोगों ने देखा होगा ने, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहला 33 तक हो गया था, 34 है। लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता नंबा कंबाला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए, बेंगलुरु में हुआ है। वैसे अगर स्टेट पूछे तो आप यहाँ पर कर्नाटक बताइएगा, कर्नाटक में होता है। ठीक है, ये कंबाला प्रतियोगिता है, भैंसों की दौड़ होती है। अगला है, भारत के किन शहरों को वर्ष 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक 55 शहरों की नेटवर्क सूची में शामिल किया गया? तो ग्वालियर एमपी और कोझिकोड केरल, दोनों को ही किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये रचनात्मक शहरों की सूची में 2 शहर हैं इंडिया के। अगला है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संगीत श्रेणी में, देखिए ग्वालियर को संगीत श्रेणी में रखा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और कोझिकोड को लिटरेचर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब रचनात्मक शहर का क्या है सब, मतलब ये एक शहरों का नेटवर्क है। इस नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्र शामिल है: शिल्प, लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, पाक कला और साहित्य और संगीत। ये भी क्षेत्रों, मान लीजिए मीडिया कला में कोई आगे है तो उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, फिल्म में कोई है, इस तरीके से। दोस्तों, अभी थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है, इस वजह से थोड़ा सा आपको आवाज़ में कुछ बदलाव लग सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। पर इस परिस्थिति में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर जनजाति कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस कला प्रदर्शनी में महार समुदाय के कलाकार द्वारा भेंट गई पेंटिंग राष्ट्रपति को भेंट की गई है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में किया गया है? तो 22,23,000 यहाँ पर दीप जलाए गए थे। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आपको पता है कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो 22 जनवरी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अगला है, वर्ष 2023 में गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में मनाया गया है गंगा उत्सव। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा किया जा रहा है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए यहाँ पर रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। देखिए 31 अक्टूबर को इनका जन्म होता है, तो 31 अक्टूबर को हम लोग यूनिटी डे भी मनाते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर अच्छा एक है कि जो एक गार्डन है जिसका मुगल गार्डन का नाम बदलकर कुछ और किया गया है। कोई बच्चा कमेंट कर सकता है क्या? ठीक है, तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है, जो दिल्ली में स्थित है। इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉन फॉर्से, ये नॉर्वे के। देखिए जितना भी नोबेल पुरस्कार है, चाहे वो लिटरेचर का हो, फिजिक्स का हो, मेडिसिन का हो, इकोनॉमिक्स का हो, सब मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो ये जॉन फॉर्से नॉर्वे के हैं, इन्हें लिटरेचर में मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये याद रखिएगा, रॉयल स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन, यहाँ पर स्थित ये संस्था करती है। महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा, जिसको हम समानता की प्रतिमा या स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ओंकारेश्वर, यहाँ एमपी में। ठीक है, अगला, तो इस प्रतिमा का डिजाइन जो है सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट के द्वारा किया गया है। अगला है, किस राज्य का महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? मतलब यहाँ ग्रीन एनर्जी कह सकते हो कि यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर तमिलनाडु, यानी पोल्यूशन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। यह तटीय मंदिर मामल्लपुरम महाबलीपुरम में स्थित है। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर
स्थल में शामिल किया गया था। अगला है, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया है प्रकाश स्तंभ उत्सव। विश्व की सबसे ऊंची 27 फुट ऊंची नटराज की प्रतिमा, देखिए ये नटराज की प्रतिमा है जो 27 फुट की ऊंची है, ये बनाई गई है भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम, मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि भारत एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर बना रहा है जहां पर हम तमाम तरह की मीटिंग कर पाएंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा पुराने वीडियो में जो इससे पहले पार्ट फर्स्ट है। नटराज की मूर्ति 18 से 19 टन की है। इसमें अष्ट धातु से बनी है, तो सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता। ठीक है, तो अष्ट धातु है, ये भी पूछा जा सकता है। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों के द्वारा बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स नेताओं को क्या उपहार में दिया? तो देखिए बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल, गोंड पेंटिंग। ये गोंड पेंटिंग मैंने जीआई टैग वाले में बताया है और आप वीडियो देख सकते हैं जीआई टैग का, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी भेंट करी है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला छेपे मोत्सुत्वे को नागालैंड के एक शॉल प्रदान किए हैं। और एमपी की गोंड पेंटिंग जो है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को दिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था, आपको याद होगा जब G20 की बैठक हुई थी तो इसको ब्रिक्स से मत जोड़ दीजिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लियर करना चाहा। किस राज्य की खामती चावल, याक, चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया हुआ है। कौन कौन सा? खामती चावल, याक, चुरपी और तांगसा वस्त्र, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के कुछ देखिए अन्य जीआई टैग है, अत्रियापुरम पुथा रेकलू मिठाई, फिर है रायगढ़ शॉल और कोरापुट का काला जीरा, उड़ीसा भद्रवाह का राजमा और रामबन की सुलाई शहद, ये जम्मू कश्मीर से है। तो मैंने जीआई टैग को 2 वीडियो बताया और वहाँ पर पूरा आपको बता रखा है, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कला कहाँ संग्रहालय कहाँ पर खुला है? तो ये मसूरी उत्तराखंड में खुला है। ठीक है, पहला है इस वजह से और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है मसूरी उत्तराखंड में। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है केरल में। ठीक है, अगला है, तो खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, वितस्ता संस्कृति महोत्सव, वितस्ता किसका? झेलम का पुराना नाम है। क्या है? झेलम का पुराना नाम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अस्कनी, चेनाब और ये सब इस तरीके से यहाँ पर नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हुन थेडो सांस्कृतिक उत्सव मणिपुर में। ठीक है, नदियों के नाम मैं वैसे बता सकता हूँ, वितस्ता झेलम था, अस्कनी चेनाब नदी को कहते थे। क्या है? अस्कनी चेनाब नदी को कहते हैं। ठीक है, ये है। तो रावी को परशुनी नदी कहते थे, रावी को परशुनी नदी कहते थे। तो ये इतना याद रखना है। चेनाब अस्कनी हो गया, वितस्ता झेलम हो गया, सरस्वती का सतुद्री बोलते थे। तो ये हमें कुछ नाम याद रखने हैं। सॉरी, सतलज का सतुद्री था। ठीक है, नॉट सरस्वती। भारत, अच्छा तो यहाँ पर ये हो गया। अब भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये अदिचनलुरम तमिलनाडु में किया गया है। अगला प्रश्न है, 50वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष लोक जनजातीय प्रदर्शनी कला उस उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये भोपाल में किया गया है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में भोपाल में इलेक्शन भी हुए थे, तो भोपाल की विधानसभा की सीटों की संख्या और कौन से जितने राज्य के मुख्यमंत्री बने उनको याद कर लीजिए, जिससे कि आपसे पूछा जा सकता है कि मैच दी फॉलोइंग प्रकार से कि आप राज्य और उनके मुख्यमंत्री, नवनियुक्त मुख्यमंत्री को मिलान करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने संगम युग की जोड़ी क्रिस्टल कार्ड्स वजन का इकाई की खोज कहाँ करी है? तो ये किराड़ी तमिलनाडु में की है। ठीक है, एक क्रिस्टल कार्ड्स है, यहाँ पर देखिए है कुछ रेत है और यहाँ पर ऐसा कुछ खोज किया गया। दूसरी तीसरी शताब्दी से ईस्वी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक तस्करी की गई 105 प्राचीन कलाकृतियों को किस देश ने भारत को वापस सौंप दिया है? तो ये अमेरिका ने किया है। ठीक है,
नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में, नुआखाई उड़ीसा में। ठीक, एक हॉर्नबिल महोत्सव मनाया बताया था मैंने, हॉर्नबिल अगर किसी को याद आ रहा हो तो बताएं। हॉर्नबिल, तो हॉर्नबिल ये नागालैंड का है, ठीक है, नागालैंड का है। तो ये मैंने आपको पर्व महोत्सव वाले उसमें कराया था, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार, तो कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव 2023 श्रीलंका, अथाचामियम उत्सव केरल, ठीक है, मक्खन महोत्सव अंडूरी उत्तराखंड, काठमांडू कलिंग महोत्सव नेपाल। ठीक है, अगला है प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एक मारा परियोजना शुरू करी है? ठीक है, तो प्राचीन मंदिरों को विकास के लिए उड़ीसा राज्य ने शुरू करी है, और उड़ीसा में प्रसिद्ध जो जगन्नाथपुरी वाली यात्रा है वो फेमस है। किस देश में स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है? तो चिली में एक पेड़ है, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना जाता है। अगला, यह पेड़ चिली के पेटागोनिया सरू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है, और इसे ये द ग्रेट ग्रैंडफादर का उपनाम दिया गया है। अगला है, पुरातत्वविद की एक टीम ने मोतियों के सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ करी है? तो ये सिनियाह द्वीप के पास की है, मोतियों का सबसे पुराना शहर। ठीक है, ये याद रखिएगा, और 7वीं शताब्दी का ये है। भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय ने शुरू करी है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने की है, मेरा गांव मेरी धरोहर। तो ये सांस्कृतिक सर्वेक्षण है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? ठीक है, तो ये सांची एमपी में। क्लियर, ये याद रखिएगा। अब सोलर एनर्जी क्या है? ये रिन्यूएबल है और नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और जो कन्वेंशनल होती है वो नॉन रिन्यूएबल होती है, जिनको हम फिर से नहीं बना सकते, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, वो नॉन रिन्यूएबल है और कन्वेंशनल है। सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, ये सब होती है नॉन कन्वेंशनल पर रिन्यूएबल होती है। किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो ये उत्तराखंड को किया है, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के प्राचीन पंच केदारों में, ठीक है, वो जैसे आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ, वही पंच केदार है, उसमें तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है, ये याद रखिएगा। डिजाइन तैयार किया है एससीपी डिजाइन्स ने, निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। इसका अगर पूछे शेप कैसा है, तो ये ट्रेंगुलर शेप है, और मुख्य वास्तुकार विमल पटेल हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, आने वाले तमाम एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, यानी सोते हुए दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कैसे, ऐसे कुछ नहीं होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे सो रहे होंगे कुछ, है ना। तो ये कहाँ पर है? बोधगया बिहार। तो यहाँ पर सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की है, जो 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। ठीक है, ये 100 फुट और ये 300 फुट। ठीक है, अभी बनने में तो यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को अपनी संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है ये, ठीक है, कपिलेश्वर मंदिर। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया है, आपको इसे याद रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये गुजरात में है। तो सारंगपुर मंदिर भगवान हनुमान जी की मूर्ति है, ये गुजरात में की गई है, 54 फीट की है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अक्टूबर 23 में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये हिरोशिमा जापान में किया है। हिरोशिमा वही शहर है जहाँ पर 9 अगस्त को बम गिराया गया था, और नागासाकी में भी गिराया गया था। तो नागासाकी, हिरोशिमा, ये दो हैं, 6 अगस्त और 9 अगस्त। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस रहे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और ऐसे ही मैं, और इसका एक थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें ऐसे ही करंट अफेयर रहेगा। तो मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि आपका हर एक सेगमेंट खत्म हो जाए। मैंने यूपी स्पेशल की भी सीरीज करी है, और यूपी स्पेशल में जो मैंने अभी एक पहला टॉपिक पढ़ा है, जैसे 5 नए एयरपोर्ट बनेंगे, और जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है अयोध्या में खोला गया है, इसका और रनवे का वगैरह का विस्तार किया जाएगा। तो तमाम तरह के मैंने वहाँ पर प्रश्नों को बता रखा है।
आप जाइए उसको देखिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ठीक है। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो मिलेंगे नए वीडियो में इसी के थर्ड पार्ट के साथ। बाकी और भी जीएस की वीडियो समय समय पर आते रहेंगे और आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।